आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई। निचली अदालत के आरोपों को लालू प्रसाद ने दी है चुनौती। भागलपुर में उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा का कार्यक्रम भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राजधानी पटना में तेजी से चल रहा सड़क निर्माण का काम। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार जल्द ही सड़क निर्माण के मामले में टॉप रैंक में होगा शामिल। 2 दिन के झारखंड दौरे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त देवघर में की पूजा अर्चना, एम्स की संरचना और सुविधा की जमकर की तारीफ। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा गोपालगंज। नारायणी नदी पर बने पुल जर्जर होने की वजह से डुमरिया घाट सेतु पार करने पर हो रहा विचार। मोतिहारी में नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा। पतौरा गांव में किराए के मकान से मशीन, पेपर और अधजले नोट बरामद। सीतामढ़ी पुलिस ने जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं। एसपी ने छोटे विवाद, जमीन से जुड़े मामलों का किया समाधान। छपरा में एक मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति की चोरी। चोरों ने भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कीमती मूर्तियों को बनाया निशाना। पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र से एक छात्र पिछले 7 दिनों से लापता। परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। नवादा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 6वां सीजन आयोजित। 84 देशों की 2300 से ज्यादा फिल्मों ने लिया है भाग। मुंगेर शहर को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू। मुंगेर और जमालपुर में सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली पर चल रहा है काम। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ठगी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में कसौंधन वैश्य ने पिछड़ा से अति पिछड़ा में शामिल करने की उठाई मांग। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की हुई शुरुआत। शेखपुरा जिले के करंडे में संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद। 2 महिला सहित 4 लोग जख्मी। शेखपुरा सिविल कोर्ट परिसर में एटीएम और पोस्ट ऑफिस की सुविधा जल्द। न्यायालय कर्मी संघ ने सौंपे मांग पत्र। शेखपुरा जिले के अरियरी में सामाजिक सरोकार और महिला सशक्तिकरण को लेकर विशेष जागरूकता अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा। आरा में पाइनिक्स कंपनी में काम करते समय लोहा गिरने से मजदूर की मौत। लोहे का गटर हटाते समय हुआ हादसा। बिहार के 19 बस डिपो में जीविका दीदी के रसोई के तहत कैंटीन खोली जाएगी। यात्री बस चालकों और कर्मियों को साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने को लेकर है तैयारी। कटिहार नगर निगम की दर्जनों गाड़ियां फाक रही धूल। 6 महीने से खड़ी हैं ये गाड़ियां। बक्सर में ठंड के सितम से लोग परेशान। तापमान करीब 7 डिग्री तक पहुंचा। छपरा में सुबह से छाया घना कोहरा। 5 दिनों तक ठिठुरन और बढ़ने की है संभावना। पूर्वी चंपारण में तापमान में भारी गिरावट। ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। सिवान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोग परेशान। सुबह और शाम में बढ़ जा रही है ठंड। औरंगाबाद में प्रचंड ठंड से हाहाकार। शाम ढलते ही सड़कों पर वीरानी। बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम जारी। जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया गया वितरण। लोहरदगा में रेलवे स्टेशन के पास पुल का पिलर क्षतिग्रस्त। रेलवे में हड़कंप। 7 जनवरी तक रोकी गई सभी ट्रेनों की सेवा। हाथियों के उत्पात से हाहाकार। चाईबासा में 3 दिन में 6 लोगों की गई जान। आज से बंगाल की टीम हाथियों को भगाएगी। रोहतास के टेहरी में गर्ल्स हाई स्कूल में डांसर्स के साथ डांस करवाए जाने का मामला। एसडीएम ने विशेष जांच टीम का किया गठन। मोतिहारी में कार और ऑटो की भी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मोतिहारी पुलिस ने इनामी अपराधी राहुल सहनी को किया गिरफ्तार। कई मामलों में पुलिस को थी इसकी तलाश। मोतिहारी एसपी ने पीड़ित कारोबारी से ली जानकारी। 28 दिसंबर को घोड़ा सहन में किराना कारोबारी से अपराधियों ने लूटे थे 1 लाख रुपए। दरभंगा के बेहड़ी प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाला मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का किया विरोध। सहरसा सदर विधायक आईपी गुप्ता ने वर्षों से लंबित बंगाली बाजार ढाले पर चल रहे आरओबी निर्माण कार्य का लिया जायजा। गोपालगंज के खजूरी गांव में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों के साथ मारपीट। घायलों को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। रामगढ़ में नए साल में 4 दिन पर 4 करोड़ 30 लाख रुपए की बिक्री हुई। शराब की पिछले साल की अपेक्षा 1 करोड़ 10 लाख रुपए रहा अधिक। जमीन कब्जा मामले में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरोह के 11 सदस्यों को किया गिरफ्तार। हथियार के बल पर करता था कब्जा। दरभंगा में लापता 2 युवकों का मिला शव। नए साल के दिन पार्टी में दोस्तों के साथ हुआ था विवाद। 8 दोस्तों पर हत्या का आरोप।
धनबाद के मधुबन कोल्ड वॉशरी में आजसू ने दिया धरना, कई मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। गोपालगंज के मझवलिया गांव में सड़क हादसे में महिला की गई जान, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। धनबाद में बेखौफ लुटेरों ने फिर दी पुलिस को चुनौती, महुदा बाजार में ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहनों की लूट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा पर झारखंड में गुस्सा, रांची में हिंदुवादी संगठनों ने निकाला मशाल जुलूस। अररिया के रमई गांव में जमीन के विवाद में पड़ोसी ने तलवार से काटकर 2 शख्स की हत्या की, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पटना के गौरीचक थाना पुलिस ने 11 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, अंडारी गांव में लूटपाट की बना रहे थे योजना। गोपालगंज के पोखरभिंडा गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के 7 लोग मारपीट में घायल। गोपालगंज पुलिस ने 6 चोरों को किया गिरफ्तार, कई थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की घटना को दिया था अंजाम। मुंगेर के बहादुरपुर गांव के पास संदिग्ध स्थिति में मिला एक व्यक्ति का शव, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में चोरों ने घर में की चोरी, लाखों के जेवर और कैश ले गए चोर, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने जेवर दुकान में की चोरी, 7 लाख के जेवर पर किया हाथ साफ, तहकीकात में जुटी पुलिस। धनबाद पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार, कालीमाटी गांव में नए साल पर दहशत फैलाने के मकसद से की गई थी फायरिंग। चाईबासा पुलिस ने हत्या के आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार, शादी का दबाव बनाने पर रेप के बाद प्रेमिका की थी हत्या, हत्या के बाद शव को छिपा दिया था पुआल में। बोकारो में ठेका मजदूर की हत्या के आरोपी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, आरोपी के ऑफिस को लोगों ने ध्वस्त करने की मांग को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में हाईवा और वैन की जोरदार टक्कर, हादसे में हाईवा ड्राइवर की गई जान, वैन का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। नवादा के हिसुआ में ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की मौत, भाई के साथ दवा खरीदने के लिए आई थी महिला। गुमला के बंगरू गांव में ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी जख्मी, अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का खुला अधिवेशन का आयोजन, अधिवेशन में उत्तर बिहार प्रांत के 20 जिलों से पहुंचे 1000 छात्र ले रहे भाग। मधुबनी में जाम हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, सड़क के लिए कर रहे थे प्रदर्शन, 19 नामजद सहित 200 अज्ञात पर केस दर्ज। बेतिया में पुलिस पर हमला मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली पुलिस टीम पर चोरी का आरोप, चोर के घर से मिले लाखों के गहने छिपाने का है मामला। गुमला में ईसाई समाज के चरनी में लगाई गई आग, घटना के बाद लोगों में आक्रोश, गुस्साए लोगों ने सड़क किया जाम। दानापुर के मनेर में पुलिस के सूखा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, 1 किलो गांजा भी बरामद। अरवल के बख्तारी गांव में रंगदारी में मछली न देने पर मछुआरों से की गई मारपीट, आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। औरंगाबाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, मारपीट में 3 महिला समेत कुल 9 लोग घायल। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने की कार्रवाई, हत्याकांड के फरार अभियुक्त के घर पर कुर्की जब्ती। पूर्णिया में मामूली विवाद में हिंसक झड़प, पड़ोसी ने एक महिला दुकानदार और उसके बेटे से की मारपीट। सीवान में नीलगाय को मारने के लिए चलाई गई गोली से मासूम बच्चा हुआ था जख्मी, इलाज के दौरान मौत। 3 दिन पहले खेत में खेलते समय लग गई थी गोली, 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार। पतरातू के रेलवे ओवरब्रिज निर्माण साइट पर हवाई फायरिंग का आया मामला, पुलिस ने शुरू की जांच। बाढ़ के जल गोविंद पंचायत में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। सीवान में पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, 20 लाख रुपए की शराब जब्त, आलू की आड़ में की जा रही थी शराब की तस्करी। सासाराम के समरनाले के सामने अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध। जमुई के खैरा बाजार में बड़ा सड़क हादसा होते होते टला, तीर्थ यात्रियों से भरी बस सामने से आ रही ट्रक से जाकर टकराई। चतरा में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, 3 घरों को किया ध्वस्त, अनाज और फसल को रौंदा। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर, कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, साइकिल सवार जख्मी। बेगूसराय में आम के बागीचे में पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बेगूसराय में आग में झुलसने से महिला की गई जान, ठंड में अलाव सेकते वक्त हुआ हादसा। बेगूसराय में रिक्शा और तेज रफ्तार वाहन की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में महिला की गई जान। नवादा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटकता मिला युवक का शव। सासाराम में हाईवा ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, हादसे में युवक की मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर, 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की गई जान। शेखपुरा में कोहरे की वजह से सड़क हादसे में बढ़ोतरी, जिला प्रशासन ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान।
दानापुर के रूपेश्वर फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, घने कोहरे की वजह से कार और हाईवा के बीच टक्कर। सिवान में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष कार्यक्रम, बिना हेलमेट चल रहे लोगों को गुलाब का फूल देकर किया गया सचेत। मुंगेर में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, चालक मौके से फरार। बोकारो में गरगा पुल से धर्मशाला मोड़ तक सड़क पर खतरे की घंटी, सड़क पर लोहे के बैरिकेडिंग टूट कर गिरे। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बीजेपी पर हमला, कहा धर्म विवादों से लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा। झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की शुरुआत करता नजर आया, 3 चरणों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही। आज से रांची बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च की पहले ही की जा चुकी है शुरुआत। पेसा कानून का नियमावली को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान, कहा उत्तराखंड के साथ साथ झारखंड में भी इस कानून को लेकर अब सीधे साधे आदिवासियों को पेसा कानून में दिया जा रहा है धोखा। गिरिडीह के सुदूरवर्ती घसकरी डीह गांव में लोग दूषित पानी पीने को है मजबूर, गंदा पानी पीने से बीमारी का है खतरा। पटना में पाटलिपुत्र अशोक पुल तोड़ने का काम तेज, होटल तोड़कर बनेगा यहां 5 स्टार होटल। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में सबसे बड़े शिवलिंग की होगी स्थापना, पूर्वी चंपारण के कथवलिया में मंदिर निर्माण का कार्य तेज। शेखपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाना एक शख्स को पड़ा महंगा, अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता को मिली धमकी। पटना में पूर्व मध्य रेल के 5 डिवीजन में मार्च तक स्पेशल टीम का गठन, टीम अचानक से किसी भी ट्रेन का करेगी निरीक्षण। औरंगाबाद में एनडी के 9 निर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। औरंगाबाद में एसपी ने सिमरा थाना परिसर में लगाया जनता दरबार, थाना स्तर पर लोगों की सुनी समस्याएं। मोकामा में औटाटाल जंक्शन पर ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन की चपेट में आया मवेशी, अपलाइन में हादसे से रेल परिचालन ठप, रेलवे ने परिचालन को फिर से किया बहाल। बाढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। कटिहार में टैलेंट हंट का आयोजन, रेल कर्मचारियों के बच्चों ने दिखाया हुनर, ऑफिसर्स क्लब में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मधेपुरा में अग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री कैंप का होगा आयोजन, 6 से 9 जनवरी तक पहला चरण होगा आयोजित। जमशेदपुर में 2 दिवसीय एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव का आयोजन, 16 जनवरी तक रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे कॉन्क्लेव का उद्घाटन। रांची में ऑल इंडिया जेएसएस बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन, देश के 9 हाईकोर्ट के 31 जजों ने प्रतियोगिता में लिया भाग। सीवान के मैरवा थाना परिसर में होमगार्ड जवानों का विदाई समारोह, मैरवा थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न।